जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ आपका वसीम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मक्का से मदीना का सफ़र, जो हमारा सफ़र था वो कैसा था। और ये जो सफ़र है हमारा, ये बस से हुआ, जो कि हमारे उम्रा के पैकेज में ही था। तो ये जितना भी मैं आपको वीडियोस डाल रहा हूँ, ये सारे उम्रा के पैकेज में हैं। जब आप आयशा मस्जिद सिर्फ जाते हैं उस वक्त सिर्फ आपको अपना जो पैसा है वो लगाना पड़ता है। बाकी जितने भी ज़ियारत होती हैं और मक्का से मदीना ले जाना, ये सारा उम्रा के पैकेज में ही होता है। और मैं आपको बता दूं कि मक्का से जो मदीना है वो लगभग अप्रॉक्स 435 किलोमीटर है, यानी 435 किलोमीटर है। और मैं आपको बता दूं कि 435 किलोमीटर अगर आप कार से जाते हो, कार को हायर करके जाते हो, तो लगभग वो 4 से 4.5 घंटे में वो पहुंचा देंगे। और अगर आप बस से जाते हो तो बस वाले का एक लिमिटेड स्पीड होता है, इस वजह से बस जो है वो लगभग 7 घंटे लगाते हैं या 8 घंटे भी लगाते हैं। अगर बीच में जैसे अगर आप सुबह निकले हो या दोपहर में निकले हो तो नमाज़ पढ़ने के लिए बस रुकती है, जैसे मस्जिद में या फिर पेट्रोल पंप में, जहाँ पर भी नमाज मस्जिद होती हैं वहाँ पर रुकती हैं। तो वहाँ रुक कर नमाज़ पढ़ते, जैसे असर मगरिब अगर पढ़ती हैं बीच में या इशा पढ़ती हैं, तो उस वक्त वहाँ रुका जाता है और नमाज़ पढ़ा जाता है। जैसे इस पेट्रोल पंप में हम रुके थे और यहाँ पर एक मस्जिद थी, तो वहाँ हमने नमाज़ पढ़ी और फिर वहाँ से हम निकल गए। अब ये मुझे नहीं पता है कि हर एक पेट्रोल पंप पे मस्जिद होती है या नहीं होती, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि हर जगह तो हम रुके नहीं थे। तो इस पेट्रोल पंप में थी मस्जिद, शायद इस वजह से ड्राइवर ने यहाँ रुका था। फिर मगरिब का वक्त हो गया और इस दौरान जो है कोई भी मस्जिद बीच में नहीं दिखी हमें। तो इसलिए ये जो बदर है ना, जंग बदर, वहीं पर हमें मस्जिद एक दिखी, मस्जिद अल अरीश करके ये मस्जिद थी। फिर यहाँ पर बस रुकी, लगभग आधे घंटे तक बस रुकी थी यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और थोड़ा चाय पिया। और फिर यहाँ से हम लोग रवाना हुए। और मैं सच में आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी सऊदी अरब में जाओ, आपको सारी मस्जिद इतनी खूबसूरत दिखेगी जैसे कि वो बहुत अच्छे से बनाई गई हो और एक स्पेशल मस्जिद हो, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन हर एक मस्जिद वैसी बनाई हुई है। तो ये भी बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। और चाहे वो पुरानी मस्जिद हो या फिर नई मस्जिद हो, सारी मस्जिद खूबसूरत दिखती हैं यहाँ पर। तो ये भी मस्जिद में हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर हम यहाँ से निकले। तो जब हम यहाँ से निकले तो फिर हमें जंग बदर जो मैदान है वहाँ पर हमें ले जाया गया था और यहाँ पर हमने फातिहा पढ़ा। जंग बदर इस्लाम का सबसे बड़ा लड़ाई था, सबसे बड़ा जंग था, जिसमें मुस्लिम और कुरैश की जंग थी, जिसमें मुसलमानों की जीत हुई थी लास्ट में। और इसको लीड किया था हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर हम जंग बदर से मतलब वहाँ से ही निकले। तो ये जो शहर है ये जंग बदर ही है, जिसे सिर्फ़ बदर के ही नाम से जाना जाता है। और यहीं से फिर हम निकले और मदीना की तरफ रवाना हो गए। और फिर थोड़ी ही देर में हमें मदीना नज़र आया। सबसे प्यारा तो हम होटल जाके फ़्रेश हुए और उसके बाद मैं सीधा हरम शरीफ की तरफ निकल गया और हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। क्योंकि
मुझे ये लगा कि सबसे पहले उनके पास ही जाना है और उनके पास जाकर सलाम पेश करनी है। और ये जो जगह है ना, ये पीछे की तरफ है, यानी कि ये गेट नंबर 338 है, ठीक है। और जो हरम शरीफ का जो मेन गेट होता है जिसमें अंदर हम घुसते हैं मस्जिद वाला, वो 22 नंबर था, 20 या 22 नंबर ऐसे ही था। मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये पीछे की तरफ होती है और जो आगे का तरफ है फ्रंट, जिसमें हरा गुंबद जो दिखता है वो फ्रंट एरिया होता है, जो गेट नंबर 1 या 1 से शुरू होगा शायद और एंड होता है 365 या फिर कुछ ऐसे ही है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसी तरह है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो ये गेट नंबर 338 था, 337, 336 समथिंग था ये सब गेट। तो यहाँ से हम लोग का एंट्री होता था क्योंकि इस तरफ ही हमारा जो होटल है। तो आप ये ज़रूर याद रखें कि कहाँ पर आपका होटल है, ठीक है। देखिए 334 है ये गेट नंबर, तो 34, 35, 36, 37, 38 इस तरह ही था यहाँ पे इस तरफ में। तो यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री करते थे और अंदर जैसे यही जगह है, तो ये देखिए 21 नंबर है ना, ये 21 नंबर गेट हो गया। तो इस जगह से भी हम लोग एंट्री करके नमाज़ पढ़ते थे। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी अगर आप आ रहे हो तो गेट नंबर ज़रूर से ज़रूर याद रखें या फिर फ़ोटो क्लिक कर लें, क्योंकि अगर आप गेट नंबर याद नहीं रखते हो तो होटल जाने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके साथ जो आए हैं, अगर कोई फ़ीमेल आई हैं, बहन, माँ, कोई भी आई हुई है, तो उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो गेट नंबर अगर भूल जाती हैं तो वो किसी भी गेट से निकलेंगे तो उनको जो होटल जाने में वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप श्योर कर लें कि गेट नंबर फ़ोटो क्लिक कर लें और वहीं पर बोल दें कि यहाँ पर जैसे नमाज़ ख़त्म होने के बाद आप वहीं पर मिलें। नमाज से फ़ारिग होने के बाद वही गेट नंबर पास आप रुके रहें। और सबसे अच्छा तो मैं यही बोलूँगा कि आप 2 सिम ज़रूर ले लें, ठीक है। एक आप अपने पास रखें मर्द हजरात, और औरत के लिए एक सिम उन्हें दे दें, ताकि अगर आप बाहर जा रहे हो तो उनसे कांटेक्ट कर सको, क्योंकि मदीना में औरतों और मर्दों का अलग अलग है नमाज़ पढ़ने का। लेकिन मक्का में एक जगह रहते थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग होती है इसलिए। और ये हम अब निकल रहे हैं और अब मैं पहली बार यहाँ पर अभी हरा गुंबद को देखूँगा, तो सुभान अल्लाह। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। ये जो फोर्स दिख रही है आपको, सिक्योरिटी दिख रही है, ये एक प्राइम मिनिस्टर आए थे बांग्लादेश के, शायद बांग्लादेश के ही थे, तो उनके लिए ये सारी सिक्योरिटी हैं और फोर्सेस हैं। ये हरम शरीफ में ही ये बहुत अच्छा जो ये काउंटर बना हुआ है, ये कंट्रीज़ फूड काउंटर हैं। तो अलग अलग कंट्री के फूड यहाँ पर आपको मिलेंगे, खाना मिलेगा। मैंने इंडियन फूड यहाँ पर भी ट्राई किया था, समोसा, जो कि ठीक ठाक लगा मुझे। अब इंडियन की तरह तो नहीं लगेगा, इंडिया की तरह, बट ठीक ठाक लगा मुझे। और मलेशियाज़ के फूड है, इटालियन फूड है, टर्कीज़ फूड है, बहुत सारे। तो इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही प्यारा बनाने वाला हूँ, रियाजुल जन्ना और रोज़े मुबारक और मिंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।